learners, welcome to my channel गुरुकुल ऑफ एक्सीलेंस। लर्नर्स, आज हम ग्रामर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव कौन सा होता है, पैसिव कौन सा होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, और क्या हम सभी सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज कर भी सकते हैं क्या नहीं। तो इन्हीं सब क्वेरीज के साथ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव। मैंने बोर्ड पे दो एग्जांपल्स लिखे हैं, आई लाइक स्वीट्स, आई राइट ए लेटर। अब दोनों सेंटेंसेस में देखिए वर्ब क्या है। फर्स्ट सेंटेंस में लाइक है, सेकंड सेंटेंस में राइट है। और राइटिंग कौन कर रहा है फर्स्ट सेंटेंस में? हु लाइक्स स्वीट्स? स्वीट्स किसको पसंद है? आई, यानी कि काम को करने वाला कौन है? आई। काम को करने वाले को क्या बोलोगे? डूअर। और इसमें काम कौन कर रहा है? राइटिंग कौन कर रहा है? आई क्या है? डूअर है। ओके, अब ये सेंटेंस, इसका मीनिंग भी सेम है, इसका भी मीनिंग सेम है, सिर्फ एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंस है। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय मी, इसमें सब्जेक्ट क्या है? स्वीट्स। अब ये देखिए कि लाइक कौन कर रहा है? वर्ब इज लाइक। लाइक स्वीट्स कर रही है या आई कर रहा है? नेचुरली बाय मी, तो एक्शन तो कौन कर रहा है? आई। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो एक्शन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। ये क्या है? वर्ब का जो एक्शन है उसको रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय मी। लेटर राइट कौन कर रहा है? डूअर पीछे है। ये लेटर है, ये रिसीव कर रहा है इफेक्ट। राइटिंग का इफेक्ट किस पे आ रहा है? लेटर पे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस में doer of the action comes in the beginning, that sentence is called active sentence। कौन सा सेंटेंस एक्टिव होगा? जिसमें एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट हो सेंटेंस का, या स्टार्टिंग में आए, बिगिनिंग में आए, तो उस सेंटेंस को बोलते हैं एक्टिव सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में एक्शन को रिसीव करने वाला स्टार्टिंग में आए सेंटेंस को, उसको बोलते हैं पैसिव सेंटेंस। वो सेंटेंस कौन सा होगा? पैसिव वॉइस। इसको बोलेंगे पैसिव वॉइस और इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। तो अब देखिए, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या हर सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं? देखिए, मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ। आपने दो एग्जाम्पल देखे, मैं लिखती हूं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब ध्यान से देखिए, बर्ड्स इज सब्जेक्ट, फ्लाई इज वर्ब, बट इन द स्काई क्या ये ऑब्जेक्ट है? इन द स्काई ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है वही वर्ब पैसिव में चेंज हो सकती है। हम इसको ये भी कह सकते हैं, जब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब हो। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब होता है कि जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आता है, दैट वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। तो जब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, तभी हम उस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब हम एक्टिव से पैसिव में एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, अभी आपको ये तो पता लग गया होगा कि वॉइस होते क्या है। वॉइस से हमें ये पता लगता है कि जो एक्शन
वर्ब कर रही है, उस सेंटेंस में उसको करने वाला सब्जेक्ट है या उसको रिसीव करने वाला है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये चैप्टर हम करें, आपको ये पता होना चाहिए कि वॉइसेस का हमारी इंग्लिश राइटिंग में यूज क्या है। देखिए, अगर आपको रोज की रोज एक तरह के कपड़े पहनने पड़े या रोज एक जैसा खाना मिले तो कैसा लगेगा? नेचुरली हम बोर हो जाएंगे। तो व्हाट वी नीड चेंज। सो इसी तरह हम अपने लैंग्वेज को और एक्सप्रेसिव, इम्प्रेसिव बनाने के लिए डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस यूज करते हैं। दैट्स व्हाई वी शुड लर्न एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दूसरी बात देखिए, जब आप कोई बात को नरेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम मोस्टली हम एक्टिव पैसिव सेंटेंस, दोनों तरह के सेंटेंसेस का यूज करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इसी तरह जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैंने कुछ न्यूज हेडलाइंस आपके लिए लिखी है। अगर आपको लगता है कि इस न्यूज में या जो भी आप इन्फॉर्म कर रहे हैं दूसरे में, उसमें करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी डूअर इंपॉर्टेंट है, तो आप उस सेंटेंस को डूअर से बिगिन करिए। अगर आपको लगता है कि इसमें रिसीवर यानी जिस पे एक्शन का इफेक्ट पड़ा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पैसिव सेंटेंस में लिखिए। सो मैंने कुछ न्यूज हेडलाइंस आपके लिए लिखी है। रशियन हेल्प फॉर जेईई पेपर लीक, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रशियन को ज्यादा हाईलाइट करना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर, दैट्स व्हाई उससे स्टार्ट कर रहे हैं। ये पैसिव सेंटेंस में हो गया। ईडी रेड्स चाइनीज ऐप ऑपरेटर, तो यानी कि यहाँ पे ईडी के वर्क को हाईलाइट किया जा रहा है इस न्यूज में। 5G लॉन्च बाय पीएम, यानी कि पीएम की बजाय 5G यहाँ पे लग रहा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे सेंटेंस को बिगिन किया गया है। बैंक मैनेजर अटैक्ड, तो यानी अटैक करने वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बैंक मैनेजर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हैवी रेन्स डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, यानी कि हैवी रेन्स का इफेक्ट उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया है। डीयू एक्सटेंडेड एडमिशन डेट्स ऑफ यूजी कोर्सेज, तो यहाँ पे डीयू को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। यानी कि जब सेंटेंस में हम एक्शन करने वाले को हाईलाइट करना चाहे तो न्यूज हेडलाइन डूअर से स्टार्ट होगी, और अगर हमें लगता है कि जिस पर एक्शन का इफेक्ट आ रहा है, यानी कि जो हमारा पहले ऑब्जेक्ट था जिसको हम अब सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उससे अपने सेंटेंस को बिगिन कर सकते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस होते हैं जब हम एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सी। तो अब देख लेते हैं कि जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, आई लाइक स्वीट्स, सेंटेंस हो गया स्वीट्स आर लाइक बाय मी, यानी कि जो आई था और स्वीट्स था, आई था सब्जेक्ट और स्वीट्स था ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो सबसे पहला क्या हुआ, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का प्लेस इंटरचेंज हो गया, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह चला गया। इसी तरह आई रोट ए लेटर वॉज रिटन बाय मी, दोनों का इंटरचेंज हो गया प्लेस, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ने स्पेस ले लिया, प्लेस ले लिया, और ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट का प्लेस ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या चेंज था, यहां पे ये क्या है, आर या वॉज, ये है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि दूसरी क्या लगी, हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस हो गई। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगी है, ये नंबर 1 था कि इंटरचेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड क्या था, हेल्पिंग वर्ब, यहां पे देखिए आई लाइक स्वीट्स, ये प्रेजेंट टेंस है। सेकंड में ये आई रोट अ लेटर वॉज रिटन, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस था तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी है, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगी है। यानी कि जब हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब विल बी ऑफ द सेम टेंस, टेंस चेंज नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस।
अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि कोई टेंस में चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में एक्टिव सेंटेंस है उसी में पैसिव रहना है। उसके अलावा क्या डिफरेंसेस आए हैं? एक जो वर्ब है, पैसिव में जब आप कन्वर्ट करते हैं, चाहे एक्टिव वाला सेंटेंस किसी भी टेंस में हो, हमेशा कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ऑलवेज कीप इन माइंड, हमेशा पैसिव सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। उसके अलावा क्या चेंज आए हैं? ये बाय क्या ऐड हो गया है? कंजंक्शन, दिस प्रपोजिशन बाय ऐड हो गया है। तो लर्नर्स, अब हम देखते हैं जब हम एक एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, आई राइट ए लेटर, और इसका पैसिव क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो इसमें क्या हुआ? आई यहाँ पे बिगनिंग में है और यहाँ पे ए लेटर बिगनिंग में है, यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उनका प्लेस इंटरचेंज हो गया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला गया। आई था, प्रोनाउन आई था, वो किस में चेंज हो गया? यहाँ पे बाय मी। इट इज आई चेंज इनटू मी। तो प्रोनाउंस किस तरह से चेंज होते हैं मैंने एक आपके लिए लिख दी है। आई चेंजेस इनटू मी, वी इनटू अस, यू का यू रहने वाला है, ही चेंजेस इनटू हिम, शी विल कन्वर्ट इनटू हर, इट का इट रहेगा और दे बाय देम, दे विल चेंज इनटू देम। तो आई का प्रोनाउन किस में चेंज हो गया? मी में चेंज हो गया। तो पहला चेंज क्या हुआ? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या हुआ कि प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द लिस्ट आई हैव गिवन। ओके, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं टेंस। आई राइट ए लेटर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है। आपको टेंसेस में मैंने बताया था कि अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है सब्जेक्ट के साथ, या एस या ईएस है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ, इट मीन्स टेंस है प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? बी की फॉर्म कौन सी लगती है? इजेमार लगती है। अब हमने देखो नया सब्जेक्ट क्या बन गया इसमें, यहाँ पे आई था सब्जेक्ट, अब इस सेंटेंस में बन गया अ लेटर। अ लेटर क्या है? सिंगुलर है। टेंस हमारा प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, एम और आर में से। अ लेटर के साथ क्या लगेगी? इज। ठीक है। और सेकंड मैंने लिखा था आई रोट, कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंस है, यानी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? वॉज और वर। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? लेटर्स, लेटर्स प्लूरल्स है, तो क्या हो गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वो। तो यानी कि जो नया सब्जेक्ट बना है उसके अकॉर्डिंग टेंस, जो भी टेंस है उसमें उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सेकंड चेंज। ओके, तो यानी कि हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट इन द सेम टेंस, यानी कि टेंस चेंज नहीं होगा। आपको टेंस बड़े ध्यान से पहचानना है कि हमारे एक्टिव सेंटेंस में कौन सा टेंस है और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज करना है। उसके बाद देखिए थर्ड चेंज, यहाँ पे थी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे थी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और दोनों इनमें क्या है? रिटर्न थर्ड फॉर्म है, ये भी रिटर्न थर्ड फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म थी सेकंड फॉर्म थी, किसमें चेंज हो गई है? थर्ड फॉर्म में। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, पास्ट पार्टिसिपल आता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस लेटर में कहीं बाय नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे बाय इंट्रोड्यूस हो गया है। तो यानी नेक्स्ट स्टेप क्या है? बाय विल बी यूज टू शो द डूअर ऑफ द एक्शन। बाय इज इंट्रोड्यूस्ड
to indicate that who is the action doer, who is by whom the action is done. So these are the basic things, basic changes which take place in sentences when we change an active sentence into the passive. इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस में और क्या चेंजेस होंगे उनको मैं नेक्स्ट अभी आपको बताती हूँ. नेक्स्ट, जब हम एक्टिव से पैसिव में एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, अगर इस तरह से सेंटेंस दे रखा है, someone stole my pen, so I can write my pen was stolen. हमें जरूरत नहीं है कि जब someone दे रखा हो, anyone दे रखा हो, somebody दे रखा हो, तो इस और या people दे रखा हो, तो we need not to write the object. नहीं लिखते तो भी करेक्ट है. अगर आप लिखते हो by someone, that is also correct. You can drop it also. Next, people admire hard workers. तो हार्ड वर्कर्स आर एडमायर्ड. अगर आप बाय पीपल नहीं लिखो देन ऑल्सो इट्स करेक्ट. सो इट्स नो नीड टू राइट दीज कॉमन थिंग्स. तो ये कर सकते हैं. उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, ही गेव मी अ गिफ्ट, मी और अ गिफ्ट दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है. इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अब देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. ही गेव मी व्हाट, जो ऑब्जेक्ट व्हाट का आंसर देता है दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही गेव मी व्हाट, अ गिफ्ट, यानी कि गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और he gave to whom, जो वर्ड टू whom का आंसर देगा वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसका आंसर he gave to whom, to me. तो to whom से जिस वर्ड को आंसर आ रहा है, जो वर्ड जिसका आंसर दे रहा है, दैट विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप उन एक्टिव सेंटेंसेस को दो तरह से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट पहले लेके स्टार्ट कर सकते हैं. सपोज मैंने पहले के ही गेव मी, आई से स्टार्ट किया, मी विल चेंज इनटू आई. आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय हिम. और आई कैन स्टार्ट विथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी, यहाँ पे टू लग जाएगा, ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय हिम. सो अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो हम उस सेंटेंस को दो तरह से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या होता है, कुछ जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें प्रपोजिशन वर्ब के साथ होती है, तो जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो तो प्रपोजिशन साथ में रहेगी, उसको ड्रॉप नहीं करना है. सीधा एग्जांपल, पेरेंट्स लुक आफ्टर, लुक आफ्टर इकट्ठा रहेगा द चाइल्ड, तो मीन्स द चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर बाय द पेरेंट्स. सपोज मैं कहती हूं he is brought up, his grandparents brought him up, तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, he was brought up by his grandparents. so ये कुछ और रूल्स थे. लर्नर्स, अब हम टेंस चार्ट देख लेते हैं कि जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे टेंस वाइज कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है. लेट्स सी. मैंने चार्ट में रेड से जो सर्कल किया है दैट विल बी द सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर वर्ब. इसमें किस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है हर टेंस में, ये मैंने जो रेड सर्कल से लिखा है दैट इज द फॉर्मूला. और जो ग्रीन सर्कल किया हुआ है दैट इज एन एक्टिव सेंटेंस इन ऑल द टेंसेस. उसके बाद जो रेड से टिक मार्क कर रखा है वो पैसिव कन्वर्जन है, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसान रहे. लेट्स सी द एग्जांपल फॉर प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इनडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं
हैं तो क्या यूज होगा, इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड देन थर्ड फॉर्म। तो आई राइट ए लेटर, आंसर हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय मी। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस में ही एम प्लस इज, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी होती है। तो इसमें क्या ऐड हो जाता है, एक आपको बीइंग ऐड करना है और जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म बना देना है। सो आई एम राइटिंग ए लेटर, इट विल चेंज इनटू अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आपको पता ही है हैज और हैव होगा विद थर्ड फॉर्म। सो इसमें क्या हो जाएगा, हैज और हैव के साथ में बीन ऐड हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द चेंजेस आर द सेम। सो अ लेटर, आई हैज रिटन ए लेटर का क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो वॉज प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो आई रोट ए लेटर, आंसर विल बी ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। प्रेजेंट और पास्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का, बाकी कन्वर्जन सेम है। यहाँ पर इज, एम, आर आएगा, यहाँ पे वॉज और वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस में आई वॉज राइटिंग, यहाँ पे आई एम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पे हो गया आई वॉज। तो जब आप कन्वर्ट करेंगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन बोथ विल रिमेन सेम। So I was writing a letter, the answer will be a letter was being written by me। अब पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है एक्टिव सेंटेंस में। पैसिव में क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म। सो द आंसर ऑफ आई हैड रिटन ए लेटर का क्या होगा, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। अब फ्यूचर टेंस में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा विल या शैल होगा विद फर्स्ट फॉर्म और जब आप कन्वर्ट करेंगे तो साथ में क्या लग जाएगा, विल या शैल के साथ बी। आई शैल राइट ए लेटर, अ लेटर शैल बी रिटन बाय मी। सो लर्नर्स, अब ये चार्ट देख लेते हैं जिसमें मैंने आपको टेंस वाइज जो हमारी वर्ब है उसमें क्या चेंजेस होते हैं ये दिखाने की कोशिश की है। इसमें मैंने क्या किया है कि जो रेड से सर्कल किया है वो कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी उसको रिप्रेजेंट किया है हर टेंस में, और जो ग्रीन सर्कल किया हुआ है वो एक्टिव सेंटेंस है और जो टिक मार्क है वो पैसिव सेंटेंस है। तो देखिए समझते हैं। फर्स्ट, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या एस और ईएस होगा या डू और डज होगा। तो उसमें क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट लग जाएगी। उसके बाद अगर सेंटेंस पास्ट इनडेफिनिट में है तो पास्ट इनडेफिनिट में क्या होगा, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे और सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें चेंज हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऐड होगी, वॉज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और फ्यूचर में क्या होगा, विल और शैल होगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म होगी और जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो साथ में बी ऐड हो जाएगा। तो आई शैल राइट ए लेटर का क्या होगा, a letter will be written by me। तो यानी कि इनडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, पास्ट में वॉज और वर लगेंगे, फ्यूचर में विल या शैल के साथ बी, और थर्ड फॉर्म तो सब में लगनी ही है जैसा कि हमने स्टार्टिंग में रूल पढ़ा है। अभी आते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इज, एम, आर विद आईएनजी फॉर्म होती है एक्टिव सेंटेंस में, और जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो इज, एम, आर के साथ बीइंग एक्स्ट्रा लग जाएगा और थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। और इसी तरह फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, वॉज और वर होता है और आईएनजी फॉर्म होती है एक्टिव सेंटेंस में, और
इसमें जब आप पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज वर्ब के साथ बीइंग इंट्रोड्यूस हो जाएगा और थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है, बाकी सब चीजें सेम ही रहनी है। इसके बाद चलते हैं परफेक्ट टेंस पे। परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज या हैव होता है, एक्टिव सेंटेंस में उसके बाद थर्ड फॉर्म होती है। जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हैज और हैव के साथ बीन ऐड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म। सो इसका आई हैव रिटन ए लेटर, आंसर विल बी a letter has been written by me। और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, यहां पर हैड होगा और थर्ड फॉर्म होगी। तो हैड और थर्ड फॉर्म है तो आप जब पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो हैड के साथ बीन हो जाएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म एज इट इज रहनी है। तो आई हैड रिटन ए लेटर, इसका क्या होगा, a letter had been written by me। नेक्स्ट है अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल और शैल, हैव एंड देन थर्ड फॉर्म। तो जब आप पैसिव में कन्वर्ट करोगे तो विल और शैल हैव के साथ में बीन लग जाएगा। आई शैल हैव रिटन ए लेटर, द आंसर विल बी लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। अब ये देखिए आई के साथ शैल आता है लेकिन लेटर के साथ क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा। तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट। तो दिस वे वी विल चेंज द टेंसेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है फ्यूचर में, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, वो कभी भी पैसिव में कन्वर्ट नहीं होता है। और इसी तरह जो हमारा फोर्थ टेंस होता है, सबका जो फोर्थ पार्ट होता है परफेक्ट के बाद क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये तीनों टेंसेस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारे टोटल कितने टेंसेस की फॉर्म है जो पैसिव में चेंज होती है, दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 टेंस वाइज। अब नेक्स्ट देखते हैं